युवा साथियों, ये युवा संवाद करने का कारण ही सिर्फ ये है कि जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होती, जब तक युवा खून उबाल नहीं लेता और जब तक युवा संघर्ष की जमीन पर आकर खड़े नहीं होते, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, तब तक सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल चीज है। और आज युवाओं को इस सत्ता परिवर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है युवाओं को सत्ता परिवर्तन की? मैं 2-3 हालात आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाजा होगा कि कितनी बुरी व्यवस्था में आज के दिन युवा फंस चुका है हरियाणा का, कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं बची। उसका उदाहरण ये कि 26 लाख स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से सिर्फ 18 लाख बच्चे 12वीं के पार जा पाते हैं। माफ कीजिएगा, 18 लाख बच्चे 12वीं से पहले फेल हो जाते हैं या 12वीं से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब आप सोच के देखो, जिन 18 लाख बच्चों ने 12वीं नहीं पास की, वो क्या नौकरी कर पाएंगे, क्या बिजनेस कर पाएंगे, आगे समाज में किस तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे। फिर उसके बाद आती है बात उन युवा साथियों की जिन्होंने स्कूल के दरवाजे पार कर लिए, आप लोगों की तरह संघर्ष किया, कॉलेज तक पहुंच गए। लेकिन जब कॉलेज पास कर लोगे तो उसके बाद आप जब रोजगार के लिए जाओगे बाजार में, आप जब रोजगार के लिए जाओगे सरकार के पास, तो सरकार कहती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। 25 लाख युवा हरियाणा के अंदर बेरोजगार बैठे हैं। 25 लाख युवा। अंदाजा भी नहीं है इस सरकार को कि 25 लाख युवा जिस प्रदेश में बेरोजगार बैठे हो, वो प्रदेश बारूद के ढेर के ऊपर बैठा होता है, बारूद के ढेर के ऊपर बैठा होता है। क्यों? क्योंकि इन युवाओं में ऊर्जा इतनी ज्यादा है। काम करने को कुछ दिया नहीं सरकार ने, परिवार पालने को नौकरी दी नहीं, तो क्या करेंगे? ये ऊर्जा गलत दिशा में जा सकती है, और अगर गलत दिशा में चली गई तो किसी भी प्रदेश को, देश को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए ये समय जरूरी है कि आप सब लोगों को भी भागीदारी करनी पड़ेगी इस बदलाव में। आप सब लोगों को भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि बात आपके भविष्य की हो रही है, बात आपके परिवार की भी हो रही है। क्योंकि बात ये हो रही है कि पिछले 41 साल से जहां महेंद्रगढ़ की धरती पे इस वक्त हम खड़े हैं, पिछले 41 साल से सिर्फ 2 लोग यहां से विधायक चुन के जाते हैं, सिर्फ 2 लोग। एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो। हमें इन परिवारों से, इन नेताओं से बाहर आना पड़ेगा। आपने कोई वोट रखी है क्या कि कुछ काम हो या ना हो रामविलास शर्मा जी को ही वोट देंगे? कोई आम आदमी ने वोट रखी है क्या कि कुछ काम हो या ना हो रामदान सिंह जी को ही वोट जाएगा? ऐसी कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। पहले ये लोग बहका देते थे कि एक आम आदमी राज नहीं कर सकता। मान लो कोई ऐसे ये मनीष जैसा कोई आम परिवार से कोई व्यक्ति ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो पहले बड़े बड़े नेता आके इसके पास बैठ जाते थे, अरे बावड़ा हो रहा है, तू कैसे चुनाव लड़ेगा? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी ने, किसी ने कभी राजनीति की है? राजनीति हमारे परिवार में चली आ रही है 50 साल से। हमको पता है सरकारें कैसे चलती हैं, हमको पता है कैसे काम होता है सरकार में। तुमको कुछ पता है, तुम क्यों राजनीति करोगे? तो पहले एक आम आदमी सोचता था, हाँ शायद मैं गलत सोच रहा हूं, और पीछे हट जाता था राजनीति करने से। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने ये दिखा दिया कि एक आम आदमी भी सरकार चला सकता है, और ऐसी सरकार चला सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे बैठ के उनकी नाक में दम कर रखा है। और पंजाब के अंदर सरदार भगवंत मान की 7 पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं की। उनके पिताजी, उनके दादाजी, कोई नहीं था राजनीति में। एक टीचर के बेटे हैं, एक टीचर के बेटे ने ऐसी सरकार चला के दिखा दी पंजाब के अंदर, ऐसी सरकार चला के दिखा दी कि इन सारी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा कि सवाल उठाएं तो किस बात पर उठाएं, राजनीति करें तो कैसे करें। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सबकी राजनीति समेट के खत्म कर दी, सारे लोगों की राजनीति खत्म कर दी। और किस दम पे?
सिर्फ इस दम पे कि आम लोगों के लिए काम जो पिछले 75 साल के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, वो आम लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। क्या काम है जिसकी आम लोगों को जरूरत होती है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको किस काम की जरूरत है भाई? सरकार क्यों चाहिए आपको? सिर्फ 24 घंटे बिजली मिल जाए इसलिए चाहिए ना? घर घर पानी आ जाए, सड़कें अच्छी बन जाए, स्कूल अच्छे बन जाए, अस्पताल अच्छे बन जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए, इसके अलावा कोई काम हो तो मुझे हाथ खड़े करके बता दो किसी को और कोई महत्वपूर्ण काम याद आता हो। यही सारे काम हैं जो एक आम आदमी को चाहिए होते हैं, यही सारे काम हैं। ये साथी ने चलाया भाई, थोड़ा पसीना तो बहने दो। हमारे यहाँ एक प्रचलन है, बात जब बीच में छेड़ दी, पक्का छेड़ दिया तो बात छेड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ एक प्रचलन है, हम ये कहते हैं कि सरकार ऐसे ही नहीं आती, जब पसीना बहते बहते आपके माथे से खून टपकने लगे, इतनी मेहनत करोगे तो सरकार है। और वो मेहनत सबको मिलकर करनी पड़ेगी। अब जब बात निकल पड़ी है और पंखे वाली बात निकल पड़ी है, तो फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस के पंखे फटने चाहिए भाई। इतनी जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता का नारा लगाएंगे। और क्यों? आज एक विशेष उपलक्ष्य भी है। आप लोगों को पता होगा, हमारे जवान शहीद हुए सीमा के ऊपर, और कुछ दिन पहले भी हरियाणा के कई जवान शहीद हुए थे। उन सभी को याद करते हुए भारत माता का वंदन करने के लिए एक जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइएगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन सभी शहीदों को। और जो हम सरकार से लगातार मांग करते हैं कि शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। मांगना नहीं पड़े उनको मिलनी चाहिए, उनका एहसान है इस देश के ऊपर। उस मांग में अपनी आवाज मिलाने के लिए जोरदार आवाज में भारत माता का नारा लगाइएगा। बंद मुट्ठी करके सारे साथी आगे से पीछे तक हाथ ऊपर करो, सारे साथी बंद मुट्ठी करके पीछे तक देख रहा हूं मैं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। ऐसे ही करते हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले आम लोगों की आवाज से, इसीलिए करते हैं। एक आम आदमी की आवाज जब दूसरे आम आदमी से मिलती है और जब दूसरे की तीसरे से मिलती है तो ऐसी बुलंद आवाज पैदा होती है जिससे बड़ी बड़ी सत्ता गिर जाती है, बड़ी बड़ी सत्ताएं खत्म हो जाती हैं। और आम आदमी का कितना डर है इस सरकार के अंदर आप देखिएगा। जिस वक्त मैं यहां भाषण दे रहा हूं आपके बीच में, सिरसा जिले के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है आज। सिरसा जिले में उनके घुसने से पहले आम आदमी के सारे नेताओं को, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना कांपते हैं, इतना डरते हैं आम आदमी से ये लोग, इतना डरती है ये सरकार। और क्यों डरते हैं? क्यों कोई गिरफ्तार करेगा किसी को? क्यों किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई हरियाणा से और पूरे देश से सूपड़ा साफ करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी है, आम आदमी पार्टी। इसलिए डरते हैं और खौफ खाते हैं। ये खौफ अच्छा है। हम बार बार कहते हैं कि डरना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हर भ्रष्टाचारी को डरना चाहिए, डरना चाहिए। पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। खट्टर साहब रात को सोने भी नहीं देंगे, आपके सपने में आएंगे, ऐसा काम करेंगे। इसलिए जहां जाओ पहले ही हमारे क्रांतिकारियों को जेल भिजवा दिया करो, वरना वहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वहां आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे। क्यों दिखाए जाएंगे काले झंडे? मुझसे कई साथी पूछते हैं कि जी आप खट्टर साहब के पीछे क्यों पड़ रहे हो, क्यों काले झंडे दिखाने की बात करते हो उनको? इसलिए काले झंडे दिखाने की बात करते हैं कि हरियाणा की एक बहन, हरियाणा की एक बेटी महिला जूनियर कोच के साथ एक मंत्री ने घर बुला के उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और उस मंत्री को अपने पद से नहीं हटा रहे ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बताओ काले झंडे दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए? दिखाने चाहिए। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, 1,82,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं।
लेकिन नौकरी नहीं निकालते। बताओ काले झंडे दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए? दिखाने चाहिए। कोई चीज हरियाणा के अंदर मुफ्त नहीं देते। हमको गाली देते हैं किस लिए? कहते हैं ये केजरीवाल सब कुछ मुफ्त देता है। क्या मुफ्त देता है केजरीवाल? केजरीवाल बिजली मुफ्त देता है, पानी मुफ्त देता है, स्कूल मुफ्त, अस्पताल मुफ्त। अस्पताल में 10 रुपए की दवाई होगी, 10 लाख का ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त में होता है दिल्ली के अंदर। महिलाएं चली जाएं, मैं देख रहा हूं एक महिला कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी की यहां पर बैठी हैं। महिलाएं अगर दिल्ली में जाएं तो बस के अंदर फ्री में सफर कर सकती हैं। बुजुर्ग अगर दिल्ली में हो तो तीर्थ यात्रा फ्री में जा सकते हैं अपने परिवार के एक युवा साथी को लेकर के। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मुझे गर्व है और इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शहीद हुए यहां से, बहुत क्रांतिकारी हुए। पूरे आजाद भारत के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिसने शहीदों के बारे में सोचा हो। आज तक हम सिर्फ चौराहे का नाम रख देते हैं, शहीदों के नाम पे सड़क का नाम रख देते हैं। उस परिवार के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिसने शहीद बनने का जज्बा पैदा किया उस सिपाही के अंदर, उस फौजी के अंदर। वो परिवार बचपन से सिखाता आया कि बेटे कभी सीमा पे खड़े और दुश्मन की गोलियां सामने हो, पीठ पे गोली मत लगने देना, परिवार का अपमान हो जाएगा। इसलिए हमारे सिपाही, हमारे फौजी सीने पे गोली खाते रहे। ये संस्कार देने वाले परिवार के बारे में 75 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, किसी पार्टी ने नहीं सोचा। मुझे गर्व है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पर और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी पर कि हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की शुरुआत हमने की। हम दिल्ली में भी देते हैं और पंजाब में भी देते हैं, और जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां हर जगह ये स्कीम लागू करेंगे। मैं कह रहा था काले झंडे क्यों दिखाने चाहिए, वहीं पहुंचते हैं वापस। ये हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री देते हैं, इसमें से जितनी बातें मैंने अभी बताई आपको, देते हैं कुछ फ्री इसमें से? जोर से बताओ, देते हैं फ्री? नहीं देते ना। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 3 लाख करोड़ रुपए का। कई साथी सोच रहे होंगे जीरो कितनी लगेगी, आसान करके बता देता हूं। हमारे घर में अगर कल को कोई बच्चा पैदा हो तो 6 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पे लेके पैदा होगा। इतना कर्जा बीजेपी की सरकार ने उठा लिया हम सबके नाम पे, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। अब बताओ काले झंडे दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए? दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए? दिखाने चाहिए। इसलिए हमारे कार्यकर्ता, खट्टर साहब कहां कहां छुपोगे? हरियाणा के जिस गली कूचे, जिस शहर में जाओगे, जिस गांव में जाओगे, काले झंडे आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने हरियाणा के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए आपका विरोध हरियाणा की हर गली में होगा। और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, 1857 की क्रांति की एक बड़ी मशाल यहां से राव तुलाराम जी अमर शहीद इस इलाके से हुए, एक बड़ी मशाल यहां से जल के निकली, पूरे देश को रोशन किया उस मशाल ने। इसलिए उस 1857 की क्रांति का आह्वान देता हूं आपको कि इस बदलाव की क्रांति के अंदर भी महेंद्रगढ़ के ये युवा नौजवान जिनके खून के अंदर क्रांति शामिल है, अगर वो उठ खड़े होंगे तो इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2024 में पूरे बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे और पहली कलम से 1,82,000 सरकारी नौकरियां लिखेंगे। ये बता देता हूं आज आपके लिए। युवाओं के लिए रोजगार की कमी नहीं रहेगी। ये दूसरी पार्टियां वादा पहले करती हैं, फिर सरकार बनाती हैं और फिर कहती है कौन सा काम, हमें नहीं आता कोई काम करना। आम आदमी पार्टी काम पहले करती है, लोगों को कहती है पहले तसल्ली कर लो, उसके बाद वोट देना, क्योंकि सरकार बनने के बाद हमारे पास बात करने का समय नहीं, पहले मिनट से काम करना शुरू करती है आम आदमी पार्टी की सरकार। पंजाब के अंदर 1.5 साल में मान साहब की सरकार ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। रिकॉर्ड किस बात का? 50,000 सरकारी नौकरियां दी, 2.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार पैदा किए, 3 लाख युवाओं को 1-1.5
साल के अंदर रोजगार दे दिया। पंजाब में लाइन लगी पड़ी थी पंजाब के युवाओं में विदेश जाने के लिए। आज वही युवा टीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि मैं अपने परिवार को यहां सरकारी नौकरी करके पाल सकता हूं, इसलिए मैं विदेश नहीं जाऊंगा, अपने पंजाब को सुधारूंगा, पंजाब को बेहतर करूंगा। आज हमको उसी बदलाव की जरूरत हरियाणा के अंदर है। जब दिल्ली के लोग बदलाव कर सकते हैं, जब पंजाब के लोग बदलाव कर सकते हैं, तो हरियाणा के लोग बदलाव क्यों नहीं कर सकते? हम भी अपने लिए सुनहरा भविष्य लिख सकते हैं, हम भी आम आदमी की सरकार बनवा सकते हैं, हम भी अपने बीच में से किसी एक शख्स को नेता बना करके ये कह सकते हैं कि जो समस्या तुम अपने घर में झेलते हो, उस समस्या का समाधान विधानसभा के अंदर खड़े होकर करो। अगर ये परंपरा शुरू हो जाए तो ये बड़े बड़े राजनीतिक घराने गिर जाएंगे, जैसे पंजाब के अंदर गिरे। पंजाब में कोई हमको ये कहता था कि ये चन्नी साहब तो हार नहीं सकते, ये तो सीएम है, दो जगह से चुनाव लड़े। चन्नी जी कहां गए चुनाव के बाद पता ही नहीं चला। कोई कहता था ये बादल साहब तो आज तक हारे ही नहीं आजादी के बाद से चुनाव, इनका परिवार कैसे हारेगा? हमने कहा देख लो, पंजाब में जाके बादल साहब के परिवार से एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। ऐसा आम आदमी का रुतबा हो रहा है। इस रुतबे को कायम करना, इस डर को कायम करना आपके हाथ में है। इसलिए आज इस युवा संवाद में मैं आप सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूं, ये बताओ पहले किस किस को ये पैम्फलेट मिला जो अभी आपको बांटे गए? एक बार उठा के दिखाओ मुझे, खोल के उठा के दिखाओ किस किस के पास पैम्फलेट है, सारे दिखाओ। है सबके पास? इसके अंदर सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में। इसके अंदर पढ़ के देखना, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हरियाणा में पिछले 56 साल में इनकी सरकारों ने क्या काम नहीं किए और हमारी सरकार ने दिल्ली और पंजाब के अंदर क्या काम किए। वो कंपैरिजन इसके अंदर है। इसको पढ़ना, 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार की जरूरत है। और सरकार आ रही है 2024 में, निश्चित तौर पर सरकार आ रही है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 850 से ज्यादा गांव में जाके मैंने जनसभाएं की हैं पिछले 1 साल के अंदर, लोगों से संवाद किया है, लोगों को समझने की कोशिश की है। और अगले 1 साल में 2000 से ज्यादा गांव में जाऊंगा, लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को पहुंचाऊंगा। ऐसा लक्ष्य अपने लिए रखा है। उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जो गांव गांव जाके मैंने लोगों के चेहरों पर पढ़ा है, लोगों से बात करके समझ में आया है। जैसे दुनिया की कोई भी ताकत सुबह सूरज निकलने से नहीं रोक सकती, शाम को सूरज ढलने से नहीं रोक सकती, न सर्दी आने से कोई ताकत रोक सकती, न गर्मी आने से कोई ताकत रोक सकती, वैसे ही 2024 में, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की कोई ताकत हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि लोगों में बदलाव की इच्छा है। कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हैं। लोग कहते हैं बार बार हमसे एक बार वो वोट ले जाते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमारे परिवार का कुछ नहीं बदला, हमारे भविष्य के बारे में कुछ नहीं बदला। ना हमारे गांव के स्कूल बदले, ना अस्पताल बदले, ना हमारा बिजली पानी बदला। इसलिए लोग एक बड़े बदलाव की इच्छा रखते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में आ रही है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपके बीच में? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बदलाव का हिस्सा बनना, अगर गलती से एक कदम पीछे रह गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी आंख में आंख डाल के ये कहेंगी कि जब हरियाणा बदलाव के रास्ते पे चल रहा था, उस वक्त आप लोग कहां छुपे थे, उस वक्त आप लोग सामने क्यों नहीं आए, और तब आप अपनी आने वाली पीढ़ियों से नजर नहीं मिला पाओगे। इसलिए जैसा अमर शहीद राम तुलाराम जी ने इस पूरे इलाके का नाम रोशन किया, अपने लिए नाम कमाया, जब जब क्रांति की मशाल जलेगी, चर्चा होगी, तब तब उनका नाम लिया जाएगा। उसी तरीके से अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी नाम कमाओ। जब जब हरियाणा में राजनीतिक क्रांति की बात आएगी, जब जब ये कहेंगे 2024 में इतना बड़ा बदलाव हरियाणा में कैसे हुआ, तब तक आपको याद किया जाएगा इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए, दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ऐसा गौरव अपने लिए अर्जित करो, ऐसा गौरव अपने लिए कमाओ। और एक आखिरी आप सब लोगों को समझाते हुए, एक चेतावनी देते हुए आप सब लोगों को अपनी बात को विराम दूंगा कि जब आप मन बना लोगे कि बहुत बड़ा बदलाव करना
है 24 में, तो उसके बाद चुनाव से पहले एक जहर का इंजेक्शन ये पार्टी आपके बीच में देने के लिए आई। क्या है वो जहर का इंजेक्शन, पता है किसी को? पता है किसी को? जात समझाने आएंगे चुनाव से पहले, आपको आपकी जात समझाने आएंगे। एक ऐसा शख्स कोई भी आपके बीच में आके बैठेगा आपके घर पे, जो कहेगा कि तुम मेरी जाति के हो इसलिए इस पार्टी को वोट दे दो। 5 साल नहीं दिखा होगा वो शख्स आपको, लेकिन जाति के नाम पे आपके घर में आके बैठेगा और कहेगा तुम इस जाति के हो इसलिए मुझे वोट दे दो, इस पार्टी को वोट दे दो। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके बीच में, पूछ लेना उस व्यक्ति से, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। उस व्यक्ति से पूछना कि ठीक है, जात के नाम पे जिस पार्टी को तुम कह रहे हो उसको वोट दे दूंगा, लेकिन क्या सरकार बनने के बाद कोई एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिस पे सिर्फ मेरी जाति के लोग चल सके, किसी और जाति का आदमी चल नहीं सके? उससे पूछना कि क्या कोई ऐसी बिजली की योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जाति के लोगों के यहां बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी की बिजली मुफ्त ना हो। उसका चेहरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठा और मक्कार आदमी है, आज तक आपको जाति के नाम पर बरगलाता रहा है, इसलिए उसके नाम पे कांटा मार देना उस पार्टी के नाम पे। और जब आप जाति के नाम पे वोट मांगने वाले लोगों के ऊपर कांटा मारते जाओगे, क्रॉस करते जाओगे इस तरीके से, तो मुझे पूरा विश्वास है और इस बात का गर्व भी है, अंत में सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। क्योंकि हम काम पे वोट मांगते हैं, क्योंकि हम काम पे वोट मांगते हैं, जाति धर्म पे वोट नहीं मांगते। जाति पे गौरव कीजिए, धर्म को निभाइए, ये आपका निजी आस्था का सवाल है, लेकिन सरकार चुनी जाती है काम करने के लिए। जब तक जाति धर्म पे वोट दोगे तब तक सरकारें काम नहीं करेंगी। और जब आप काम के नाम पे वोट दोगे, खट्टर साहब आगे क्या? मैं कब बोला हूं नहीं, खट्टर साहब गए आ रही है पीछे तक, आ रही है आवाज? हाँ, उसके देर सवेर समझ तो आएगा ही, उसमें भी वही जान का टाइम आ गया। तो जब जब आप जाति और मजहब के नाम पे वोट देते हो, तो सरकार में बैठे लोगों को पता है कि इनको काम नहीं चाहिए, ये काम नहीं चाहते, जाति के नाम पे वोट देते हैं, मजहब के नाम पे वोट देते हैं। और जब आप काम के नाम पे वोट दोगे तो सरकार में बैठे लोगों को पता है कि वोट जो मिला है वो काम के नाम पे मिला है, काम नहीं करोगे तो अगली बार उठा के फेंक दिए जाओगे बाहर, इसलिए काम होंगे हम सबके, इसलिए काम के नाम पे वोट देना सीखो। और एक सिंपल सा उदाहरण छोड़ के जा रहा हूं आपके बीच में, चाहो तो घर पे आजमा के देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। एक काम करना, कल सुबह सुबह अपने घर पे किसी एक कमरे में किसी एक कोने से फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। घर साफ हो जाएगा क्या? घर साफ हो जाएगा हाथ से? चलो एक दूसरा काम कर लेना, बाजार चले जाना, एक अच्छा सा कमल का फूल खरीद के लाना, घर के कोने से कमरे से लगाना शुरू हो जाना कमल से। घर साफ हो जाएगा क्या? हो जाएगा। किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जितनी जल्दी बिठाओगे हरियाणा की तरक्की, युवाओं की तरक्की उतनी जल्दी लिखी जाएगी, उतनी जल्दी लिखी जाएगी। आप सब लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। और युवाओं से खास तौर पर आग्रह करता हूं, दोबारा से एक बार हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह मेरा कि ये लोग आपको राजनीति से दूर रखते हैं, इसलिए इन्होंने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में चुनाव कराने बंद कर दिए। ये नहीं चाहते कि युवा राजनीति में आए, क्योंकि युवा क्रांतिकारी सोच रखता है, नए सिरे से सोचता है, नए तरीके से सोचता है। इनको अगर आईना दिखाना है तो सब लोगों को राजनीति करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी का 1 साल, अगला 1 साल इस क्रांति को दीजिए, और उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी सुकून में बीते, आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपकी अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, ये तय करना आम आदमी पार्टी का काम है। अगली बार जब 5 साल के बाद वोट मांगने आएंगे आपके पास, तो सीना चौड़ा करके, विनम्रता से हाथ जोड़ के आपके बीच में सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया।